आज हम केले के पौधे के पास मौजूद हैं। आज हम इनके पौराणिक महत्व, वैज्ञानिक आधार, किस देवी देवता का निवास इनके अंदर, औषधीय प्रयोग क्या हो सकता है, किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, किसको इनकी पूजा करनी चाहिए, किसको, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। पहले हम बात करेंगे पौराणिक इतिहास की। महर्षि अत्रि और माता अनुसैया के कोख से महर्षि दुर्वासा का जन्म हुआ, जो साक्षात रुद्र के क्रोध के अंश थे। आवेश, क्रोधाग्नि महर्षि दुर्वासा की पहचान थी। चूंकि ईश्वर अंश होने के कारण, ऋषि कुल में जन्म लेने के कारण आध्यात्मिक शक्तियां, तपोबल उनके पास शुरू से था और वो उसी तरफ आगे बढ़ते गए। परंतु रुद्र अंश, क्रोध अंश उनके साथ जीवन भर चलता। कालांतर में जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की बात आई, तो ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या कंदली का विवाह महर्षि दुर्वासा के साथ करना स्वीकार कर लिया। परंतु महर्षि अम्बरीश चिंतित रहा करते थे कि गृहस्थ जीवन में कुछ न कुछ गलतियां हमेशा होती रहती हैं, कुछ न कुछ कमियां हमेशा मौजूद रहती हैं, और ऋषि के क्रोध का शिकार हमारी पुत्री हो जाएगी तो क्या होगा। ऋषि अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा से वचन लिया कि आप हमारी पुत्री के हर दोष को क्षमा करते जाएंगे। महर्षि दुर्वासा ने ऋषि अम्बरीश को आश्वस्त किया कि हम आपकी पुत्री कंदली के, अपनी भार्या कंदली के 100 गलतियों को माफ करें। अब गृहस्थ जीवन, गलतियां होती रहती हैं। एक दिन ऋषि दुर्वासा कहीं से थके मादे अपने आश्रम पर पहुंचे। वो बहुत थके हुए थे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी कंदली से कहा, हे देवी, मैं थका हुआ हूँ, कल सुबह हमको एक विशेष अनुष्ठान करना है। आप हमको भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जगा दीजिएगा। हो सकता है थका होने के कारण स्वेच्छा से हमारी नींद ना खुले, आप हमको जगा दीजिएगा तो हम समय से तैयार हो जाएंगे और हमारा अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। कंदली ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, लेकिन देववश, संयोगवश कंदली को भी नींद आ गई। जगी, फिर नींद आ गई। परिणाम यह हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में तय समय में वो ऋषि दुर्वासा को नहीं जगा सके। समय बीतने के बाद, वह बेला समाप्त होने के बाद जब ऋषि दुर्वासा उठते हैं तो क्रोधाग्नि से भर उठते हैं कि जब हमारा अनुष्ठान समय पर नहीं हो पाया, और वो कंदली को भस्म होने का श्राप देते हैं और उनकी नज़र के सामने ही देखते देखते कंदली राख में तब्दील हो जाती है। क्रोधाग्नि समाप्त होने के बाद ऋषि दुर्वासा को
थोड़ा सा ग्लानि महसूस हुआ। तमाम लोगों ने अनुनय विनय किया। ऋषि दुर्वासा ने तुरंत उस राग से कहा, हे राग, तुम कंदली का पौधा बन जाओ। उसी कंदली के पौधे को हम लोग केले के रूप में जानते हैं। ऋषि दुर्वासा की राख हुई पत्नी के आधार से, उस राख से निकले हुए इस वृक्ष को कंदली कहते हैं, केला कहते हैं। वनस्पति वैज्ञानिक रूप में इसको मूसा स्पर्डियासा कहते हैं। तो ये कंदली का पौराणिक कथा है। इसमें, इसके फल में बीज नहीं होते। माना जाता है राख से उत्पत्ति होने के कारण इसमें कोई बीज नहीं होता है, ये अपने आप उगता है। और जो ये आप इसकी जड़ देख रहे हैं, ये प्रौढ़ केले का वृक्ष है। इसी के जड़ से, आप अगल बगल के जड़ों से एक नए वृक्ष का निर्माण होता है। माना जाता है कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है, जड़ों में भगवान शंकर का निवास होता है, इनको मूल शंकर के नाम से जाना जाता है। आज हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में यह वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सुगमता से फलता फूलता है। आज के समय में पापुआ न्यू गिनी जैसे देशों में यह अधिकतम मात्रा में मौजूद है। हमारे देश में इसको फल और सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। केले के वृक्ष में सूर्योदय के समय जल अर्पण किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप किया जाता है। इसी के साथ भगवान विष्णु का प्रतिरूप होने के कारण केले के वृक्ष का पूजन करने से, जल देने से, इनका संरक्षण करने से, आशीर्वाद लेने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर, देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हमको केले के वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए, जल देना चाहिए, पूजा करना चाहिए। खासकर देव गुरु बृहस्पति अगर पीड़ित है या आपकी कुंडली में खराब भावों के मालिक हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति की होरा में आप केले के वृक्ष में जल, हल्दी और चने का अगर अर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको देवगुरु बृहस्पति कृत दोषों से मुक्ति मिलेगी, दोषों का शमन हो। हमारे समाज में केले के वृक्ष को अति शुभ वृक्ष माना जाता है। घर के पास लगाना शुभ माना जाता है। जब धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कृत्य होते हैं तो तोरण द्वार बनाने में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हम केले के वृक्ष को ही देते हैं। आइए, आपने देखा एक केले के पत्ते होते हैं। पहले समाज में, आज भी दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में, पूरे देश में शुरुआत में भोजन केले के पत्ते में करने की एक परंपरा बहुत दिनों तक थी। केले के पत्र में भोजन करने से देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है और हमारे भोजन में कोई कंटामिनेशन नहीं होने पाता, किसी केमिकल का दुष्प्रभाव नहीं होने पाता और तमाम खराब चीज़ों को एक केले का पत्ता अपने अंदर अवशोषित
कर लेता है। आज ये परंपरा समाप्त हो रही है। हमें पुनः पुरातन स्थितियों की ओर लौट के स्वच्छ सुंदर सत्य सनातन को आगे लाने का कार्य करना चाहिए। संभव हो कभी कभार आप भी केले के पत्र में भोजन करिए। इसी के साथ ये केले का तना है। केले के तने में इसमें फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं। तमाम वैद्य लोग तमाम औषधियों के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। आइए हम आपको केले के फल को भी दिखाते हैं कि केले का फल कैसा होता है। आप देखेंगे इस तरह से केले का फल निकलता है और शुरुआती दौर में ऐसे ये आप देख रहे होंगे, ऐसे शुरू से ही ये निकलता है। निकलने के बाद धीरे धीरे ये केले के फल निकलते हैं। ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैं ये समाप्त हो जाता है। अंत में ये समाप्त हो जाता है, थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है। आप देख रहे होंगे कि जो है अब फलों का लगना बंद हो गया और इस तरह से जो छोटे छोटे आपको ये दिख रहे हैं, शुरुआत में वहाँ भी ऐसे था, फल लगा, लेकिन अब फल लगना समाप्त हो चुका है। ये ज्यों-ज्यों ऊपर होता जाएगा छोटे छोटे निकलेंगे। संभवतः फल अब नहीं लगना क्योंकि इतनी दूर खाली हो गया, ये हो गया। इस फल का प्रयोग आपके पेट को ठीक रखता है। इस फल का प्रयोग आपके हृदय को मजबूत रखता है। केले के फल में फाइबर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पोटेशियम। पोटेशियम आपके हृदय को मजबूत रखने में बहुत ही सहयोग करता है और आपका जो सिस्टोल डायस्टोल होता है, यानी जो आपके हृदय की धड़कन होती है, आपके हृदय की धड़कन को बेहतरीन करने का कार्य पोटेशियम करता है। और केले के फल में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ इसमें ट्रेस एलिमेंट के रूप में मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरान, जिंक पाया जाता है और इसी के साथ इसमें विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जब ये फल पक जाता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। अब शुगर के रोगियों को पके फल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपका वजन कम है तो शुगर के रोगी नहीं है तो पके फल का सेवन करके आपका वजन बढ़ सकता है। कच्चा फल आप खाते हैं या पका फल खाते हैं, पोटेशियम की पर्याप्त आपूर्ति आपके शरीर में हो जाती है, विटामिन सी की हो जाती है, ट्रेस एलिमेंट की भी हो जाती है। तो इस तरह से केला हमारे लिए पौराणिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से तीनों मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। हम देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए केले के पके हुए फल का दान अगर बृहस्पतिवार को करते हैं तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पतिकृत दोषों का शमन होगा। देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, तो हमारा जीवन आगे सुचारू रूप से बढ़ेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विवेक के, ज्ञान के कारक होते हैं हमारी कुंडली में। अगर हमारा विवेक, हमारा ज्ञान कम हो जाए, समाप्त हो जाए, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने आपको केले के पौराणिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व के बारे में आपको बताया। लगभग 10,000 वर्षों का ज्ञात इतिहास केले का है। अगर साक्ष्यों को आधार माना जाए, तटीय क्षेत्रों में पहले बहुतायत रूप में पाया जाता है। कहीं कहीं यह भी माना जाता है कि बीजहीन केले का प्रादुर्भाव जंगल में
केले के जंगली वृक्षों के आपस में संयोजन से बनी हुई एक विशेष परिस्थिति का परिणाम है। कुछ भी हो, केला हमारे लिए अति उपयोगी है, चाहे भोजन का दृष्टि हो, आध्यात्मिक दृष्टि हो, वैज्ञानिक दृष्टि हो, पौराणिक दृष्टि हो। तो मैं पुनः केले के वृक्ष को भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम के साथ प्रणाम करता हूँ। पुनः देवगुरु बृहस्पति के मंत्र को भी जप रहा हूँ, उसके साथ प्रणाम कर रहा हूँ। ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः ओम। ओम देवानां च ऋषिगणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। इन मंत्रों के साथ अगर आप केले के वृक्ष का पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान और विवेक में वृद्धि मिलेगी, आपके जीवन में समृद्धि आएगी, आप सफल होंगे। और अगर इस तरह की जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हों तो आप हमसे जुड़ने के लिए, इस तरह की तमाम जानकारियों को भविष्य में प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चूँकि विषय बहुत बड़ा होता है, तमाम चीज़ें छूट जाती हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप हमारे चैनल पर वह प्रश्न पूछ सकते हैं। हम स्वयं विशेषज्ञों से सलाह के बाद आपके प्रश्न का जवाब देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वैदिक, जय कंदी।